नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीआईसी मेंस केमिस्ट्री के लिए केमिकल काइनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 15 मार्क्स का है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन हुज वेलोसिटी कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड गेट्स डबल फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें हम लिख सकते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई EA। और क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी EA इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर a reactant molecule to initiate a chemical reaction। यानी वो मिनिमम एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन और क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है द एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंट्स द एनर्जी बैरियर between reactants and product। क्लियर? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एनर्जी बैरियर, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। therefore it is the energy required for the reactant to reach ट्रांजिशन स्टेट। भाई पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या कह सकते हैं क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो रिएक्टेंट को एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट बिफोर फॉर्मिंग प्रोडक्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी किससे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला लिख देंगे, K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। और बता देंगे K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? EA। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन हुज वेलोसिटी कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड गेट्स डबल फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हेडिंग डाल लेंगे बी पार्ट। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट डबल हो रहा है, यानी जो इनिशियल कांस्टेंट होगा यानी K1 किसके बराबर होगा? K2 किसके बराबर होगा? 2K।
शुरू में टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 हो जाएगा 300 केल्विन, उसमें हम 273 जोड़ देंगे, और T2 कितना हो जाएगा 10 डिग्री राइज हो रहा है तो 300 केल्विन है, 10 डिग्री और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी और क्या दिया हुआ है, और हमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग K2 ओवर K1 बराबर है EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। K2 की वैल्यू है 2K, ये है K, EA 2.303 इंटू 8.314, T1 है 300 और T2 कितना है 310। K से K कैंसिल हो जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, EA कैलकुलेट करना है 2.303 इंटू 8.314, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 310 माइनस 300 अपॉन 310 इंटू 300, माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, या ऐसे ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी EA की वैल्यू आएगी 5.3 इंटू 10⁴ जूल मोल इनवर्स, और किलो जूल में कितना हो जाएगा ये 53 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन के लिए आंसर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।